चलिए कक्षा 10 का अध्याय 3 दो चर वाले रेखीय समीकरण एवं शुरू करेंगे। प्रश्न 3.3 इसका परिचय और प्लस उदाहरण दोनों देखेंगे। प्रतिस्थापन विधि प्रतिस्थापन विधि किसे कहते हैं सबसे पहले जान लेते हैं। एक चर के मान को दूसरे चर के मान में व्यक्त करके उस समीकरण एवं का हल ज्ञात करना ही प्रतिस्थापन तथा इस विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। इस तरह समझने के चलते एक उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे x + y = 14 है, दूसरा है x में प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले हम समीकरण को मानते हैं जी। x + y = 14 को समीकरण 1 मान लिया और x - y = 4 को समीकरण 2 मान लिया। फिर से x + y = 14 को हल किया। देखिए यहाँ पर x यहाँ प्लस है तो 14 इधर जाएगा तो प्लस, y है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x = 14 - y इसको समीकरण 3 मान लिया। अब फिर से इस समीकरण 3 के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करना या उसमें रखना, दोनों बात एक ही है। मतलब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। यही कारण समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 3 का मान समीकरण 2 का मान कितना है, x - y = 14, x - y = 4। देखिए तो x का मान यहाँ पे समीकरण 3 का मान रख दिए 14 - y, x की जगह पर 14 - y और फिर से यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दिए, फिर से y = 4 समीकरण 2 से लिखे। किस समीकरण से, समीकरण कितना से, समीकरण 3 से लिखे, समीकरण 3 से। समीकरण 3 हो गया, समीकरण 3 हो गया। फिर देखिए 14 माइनस प्लस होता है लेकिन माइनस का चिन्ह रहेगा तो y माइनस का कितना हो गया, -2y = 4। देखिए -2y 14 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 4 - 14 बराबर हो जाएगा -10। 4 में से -14 गया तो -10 बचा। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कट जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कट जाएगा। कितना होगा, 2y = 10 तो 2 × 5 = 10 होता है। 2y = 10 काट दी, 2 × 5 कितना होता है 10, 2 × 5 = 10 तो y बराबर हो गया 5। फिर सब y के मान को समीकरण कितना में रख देंगे, 3 में रख देंगे, क्योंकि इसका मान इसमें रख दिए थे, इसको हल कर लिए हैं। अब इसका मान y का मान समीकरण कितना रखेंगे, 3 का मान 3 में रख देंगे। तो देखिए समीकरण 4 का मान हम y भी लिख सकते हैं और हम समीकरण 4 आप y भी लिख सकते हैं। लिखेंगे समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 4 है ना, मतलब y समीकरण ना लिखकर आप y का मान भी लिख सकते हो। y का मान देखिए y का मान समीकरण 4 में रखने पर x = 14 - y है, कितना है, x = 14 - y, तो x = 14 - y हमें y का मान रखना। x = 14 - y कितना है 5, तो 5 लिखे तो x बराबर कितना हो जाए 9। तो हम क्या लिख सकते हैं, x के बराबर 9 का आंसर। प्रतिस्थापन विधि से हम समीकरण का x और y का मान ज्ञात करते हैं, मतलब हल ज्ञात करते हैं। जिस प्रकार हम इसकी पिछले प्रश्नावली में ग्राफीय विधि से उसका हल ज्ञात करते थे, ठीक इसी प्रकार ये 3.3 में हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा प्रश्नों को हल करेंगे और उसका x और y का मान ज्ञात करेंगे। वहीं ये देखिए x और y का मान निकल गया, ये हमारा बस आंसर हो जाएगा। एक के मान उठाकर दूसरे मान में रखेंगे और इसके मान उठाकर तीसरे में रखेंगे, ये प्रतिस्थापन विधि होता है। ये दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। आइए दूसरा एग्जाम्पल है 7x - 15y = 2, x + 2y = 3। सबसे पहले हम हल लिखते हैं। हल लिखेंगे तो माना 7x - 15y = 2, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। x + 2y = 3 समीकरण 2 मान लेते हैं। और फिर से आप इसको हल करें या इसको हल करें, कोई बात नहीं, दोनों में से किसी को भी हल कर सकते हैं। लेकिन इसको हल कीजिएगा तो बटा में आएगा, थोड़ा लंबा जाएगा, लंबा वीडियो बन जाएगा, इसीलिए मैंने x + 2y को ही मानना है। आपकी मर्जी, आप इससे भी हल कर बना सकते हैं, उसका आंसर सेम ही आएगा। मैंने समीकरण 2 को क्या किया, हल किया। देखिए x + 2y = 3, तो x को बराबर में ले लिया तो 2x प्लस में 3 जाएगा तो माइनस होता है 3 - 2y, इसको समीकरण 3 मान दिया। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख देंगे। अब इसका मान इसमें रख देंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए इनमें भी लिखे समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 3 कितना है, समीकरण 2 कितना है, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है 7x - 15y =
का 2, ठीक है। 7 यहाँ पे गुना छिपा होता है, आपको मालूम होगा। तो 7 इंटू लिख दिए हैं, एक्स का मान कितना दिया, समीकरण 3 कितना है 3 - 2 है, तो 3 - 2y कोष्ट बंद कर दिया, फिर से माइनस है तो माइनस लिख दो, 15y बराबर 2 लिख दिए। फिर से आगे चलिए, देखिए अब इसका गुना कर देते 7 3 21 प्लस माइनस माइनस होता है माइनस, और 7 दूना 14y माइनस 15 बराबर 2। देखिए 21 माइनस का 14 और माइनस का 15 कितना हुआ, माइनस का माइनस माइनस प्लस होगा, आपको जानते होंगे, लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन माइनस का चिन्ह ही उतरता है, इसलिए यहाँ पर माइनस लिख दिया। 14 और 15 कितना होगा 29, y बराबर 2, बराबर में 2 तो यहाँ भी बराबर में 2। देखिए अब दोनों को जो -29 है तो -29 लिख दिया, अब इसको अचर को बराबर के इधर ले गए तो 2 माइनस कितने यहाँ पर प्लस था तो इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 2 - 21, अब इसको घटा लेंगे तो -29 बराबर 2 में से 21 घटाएंगे कितना, तो माइनस करने से ये भी यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस था, माइनस माइनस क्या किए कैंसिल कर दिया, यानी काट दिए, माइनस बंद कर, तो 29y ओनली y बराबर होगा 29 बट्टा, यहाँ पे गुना है, जब इधर जाता है तो क्या हो जाता है, भागा हो जाता है, भागा हो जाता है, इसीलिए 29 बट्टा क्या हुआ, सॉरी 19 बट्टा 29 हुआ, y का मान 19 बट्टा 29 हुआ। फिर इसका मान समीकरण कितना में 3 में रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे, यही हमारा प्रतिस्थापन, एक के मान को दूसरे के समीकरण में प्रतिस्थापित करना या रखना, दोनों बातें की, इसी को हम क्या कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। देखिए इसके मैंने शब्दों में भी लिख दिया है कि अब y का मान, इसका y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित यहाँ रखने पर हम कह सकते हैं एक के मान को समीकरण 3 का प्रतिस्थापित कर दिया, y के मान को समीकरण 3 यही ना, x बराबर 3 - 2y। अब इसमें y के मान कितना रखेंगे 19 बट्टा 29, देखिए x बराबर 3 - 2, y का मान कितना है 19 बट्टा 29 सॉरी 19 बट्टा 29, तो 3 - 2 इंटू 19 बट्टा 29। अब इसके x बराबर हो जाएगा, गुना करेंगे तो 38 बट्टा 29। अब इसका क्या करेंगे लॉस निकालेंगे, देखिए x बराबर 3 बट्टा 1 माइनस 38 बट्टा 29, और इसको लॉस निकालेंगे, आइए दूसरे आगे अपने दूसरे पेज पर x बराबर 3 माइनस 38 38 बता 38 बट्टा 29, तो 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, तो 1 और 29 का लॉस निकालेंगे, तो लॉस होगा x बराबर 1 और 29 का लॉस कितना 29 होगा, इसमें भाग करेंगे तो 1 में 29 से भाग करेंगे तो 29 आएगा, और 29 में 3 से गुना करेंगे तो 87 आएगा। किस तरह 29 27 के साथ हासिल 2 और 3 6 2 8 हुआ, माइनस 29 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 38 गुना करेंगे तो 38 आएगा, ठीक से बराबर जब 87 में से 38 घटाइएगा तो 49 आएगा, 49 बटे कितना हो जाएगा 29, तो हम लिखेंगे अतः x का मान वहाँ पे कितना आया था 19 बट्टा 29 और y के बराबर 49 बट्टा 29, ये हमारा आंसर है। प्रतिस्थापन विधि क्या है, समीकरणों को हल करने का एक विधि है, जिस पर पिछली वीडियो मैंने आपको ग्राफीय विधि से समीकरणों को हल करवाना बताया था, ठीक उसी प्रकार हम अब इस प्रणाली में भी हम सभी समीकरणों को क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।